हेलो। आज मैं आपको बताती हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट को बहुत सारे फ्रूट्स नहीं चलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ आज मैं ऐसे फ्रूट्स के बारे में आपको बताने वाली कि जो डायबिटीज के पेशेंट डेफिनेटली खा सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट है उनको क्या करना है, अपने मतलब खान पान पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर बाय चांस बाय मिस्टेक उन्होंने ऐसी कुछ चीजें खा ली कि जिसकी वजह से उनको शुगर उनका हाई हो जाता है, तो आज का जो फ्रूट्स है वो शुगर के पेशेंट को डेफिनेटली खाने के लिए अलाउड है। वो डेफिनेटली खा सकते हैं, उनकी शुगर लेवल नहीं बढ़ती है। वो फ्रूट्स का नाम है कस्टर्ड एप्पल, आप उसे सीताफल या शरीफा भी कहते हैं। डेफिनेटली शरीफा या सीताफल आप शुगर के पेशेंट डेफिनेटली खा सकते हैं, उनकी शुगर लेवल नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है ये आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले आपको मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना भी आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। देखिए, सीताफल ठंडियों के मौसम में राहत आता ही आता है, और डेफिनेटली छोटों से बड़ों तक सभी खा सकते हैं उसका। मतलब सीताफल का खाली सीताफल फ्रूट्स ही नहीं, तो उसके जो बीज है, उसकी जो छाल है, उसकी जो जड़ है, इसके भी बहुत सारे उपयोग है। इसको मेडिसिन के तौर पे इसके बहुत सारे यूज किया जा सकता है, लेकिन उसका यूज करने का तरीका ये अलग रहता है। और बहुत सारे मेडिसिन में ऑलरेडी ये ऐड रहता है, लेकिन अपने को नहीं पता रहता है। तो डेफिनेटली आज का जो वीडियो है कि शुगर के पेशेंट सीताफल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, अगर आपको जानना है तो लास्ट तक ये वीडियो देखिए। अगर खा सकते हैं तो ऐसा कौन से घटक है जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, तो डेफिनेटली आपको मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखना है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। जिसकी वजह से अगर किसी को शुगर होगा आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके नेबर्स में, तो डेफिनेटली उनको सीताफल खाने का मन करता होगा, लेकिन एक थिंकिंग रहती नहीं ये शुगर है, ये स्वीट्स है, तो डेफिनेटली अपनी शुगर बढ़ सकती है। लेकिन आप सीताफल खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ती है। और एक मैं बात बताती हूँ, हाँ, लेकिन जिनकी बहुत ज्यादा पहले से हाई लेवल की शुगर है 400-500 के आसपास, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने फिजिशियन से बात करके ही खाना चाहिए। हाँ, जिनकी नॉर्मल रहती है, अप डाउन रहती है 300 के आसपास, तो डेफिनेटली वो लोग खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनकी ध्यान से सुनिए कि जिनकी हमेशा हाई रहती है, सेंटेंस ध्यान से सुनना चाहिए मेरा, कि जिनकी शुगर हमेशा हाई रहती है उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही सीताफल खाना चाहिए। और जिन लोगों की नॉर्मल रहती है या अप डाउन रहती है 300 350 के आसपास, तो डेफिनेटली वो लोग खा सकते हैं। तो ये वीडियो डायबिटीज की पेशेंट से रिलेटेड है। डायबिटीज के पेशेंट को बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है अपने लाइफस्टाइल का। अपन कौन सी चीजें खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कितनी मात्रा में खा रहे हो, उस पे अपनी शुगर लेवल ये डिपेंड रहती है। देखिए, शुगर के पेशेंट को बहुत टेंशन रहता है कि नहीं मेरा ये आज, अभी जैसे दिवाली आ रही है, नहीं मैंने लड्डू खा लिया या करंजी खा ली तो मेरा शुगर बढ़ जाएगा। साल में एक ही बार आता है, बहुत मन करता है। लेकिन जिनका बहुत हाई लेवल का शुगर है, तो उनको मेरी एडवाइस है एज ए डॉक्टर करके उन्होंने थोड़ा सा निगलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या वो मतलब जीभ के चोचले रहते हैं खाली जब तक मतलब खाने तक ही, लेकिन खाने के बाद अपनी बॉडी साइड इफेक्ट दिखाना चालू करती है। किन लोगों के लिए? जिनका शुगर हमेशा हाई रहता है, सेंटेंस है, जिनका शुगर हमेशा हाई रहता है उन लोगों के लिए। हाँ, जिनके थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है डेफिनेटली वो खा सकते हैं, क्योंकि दिवाली एक ही बार है, लेकिन ओवरडोज नहीं खाना है। ओवरडोज नहीं खाना है, कोई भी चीज अगर आप ओवरडोज करते हो तो साइड इफेक्ट आपको ही भोगने पड़ते हैं, आपके ही बॉडी पे दिखना चालू होता है। तो डेफिनेटली आपको लिमिट में ही खाना है। और सीताफल की बात करें तो शुगर के पेशेंट को डेफिनेटली चलता है, लेकिन उनको भी एक लिमिट में ही खाना है, लिमिट क्रॉस करके नहीं खाना है। वो आपका शुगर नहीं बढ़ाता है, इसलिए आप कितना भी खाओगे तो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। शुगर के पेशेंट को सीताफल चलता है, क्यों चलता है, वो क्यों खा सकते हैं, तो चलो जानते हैं। वेलकम टू माय चैनल गेट फिट विद डॉक्टर दीपा कुरुडे। सीताफल ठंडियों के मौसम में अवेलेबल रहता है, छोटों से बड़ों तक सबको अच्छा। इसमें विटामिन रहता है, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, बहुत सारे घटक, पोषक घटक रहते हैं जो अपने शुगर को तो कंट्रोल करते ही करते हैं, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी रखते हैं। तो डेफिनेटली शुगर के पेशेंट को तो खाना चाहिए, अदरवाइज बाकी सब लोगों को भी ये खा सकते हैं। लेकिन किन लोगों ने नहीं खाना चाहिए, इस पे आधारित मेरा पिछला वीडियो ऑलरेडी हो चुका है।
जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुकी हूँ। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं कि सीताफल के साइड इफेक्ट या सीताफल किन लोगों ने नहीं खाना चाहिए। तो डायबिटीज के पेशेंट डेफिनेटली खा सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि डायबिटीज के पेशेंट बहुत टेंशन रहता है ना, स्वीट्स है मुझे नहीं खाना चाहिए। डेफिनेटली सीताफल स्वीट्स रहता है, इसमें नेचुरल शुगर रहती है, इसमें फाइबर भी रहता है, कैलोरी भी रहता है। तभी भी आपका ये ब्लड शुगर मतलब ब्लड लेवल शुगर ये नहीं बढ़ने देती, आपका कंट्रोल करता है। इसमें फाइबर होने के कारण आपका भूख कंट्रोल करता है। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होगी तो डेफिनेटली इस पे आपके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, इफेक्ट ही होने वाले। हाँ, जिनके ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है या पचन संस्था से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, वो फाइबर ज्यादा होने के कारण उन लोगों को मैंने थोड़ा अवॉइड बताया पिछले वीडियो में। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट फाइबर ज्यादा होने के कारण डेफिनेटली अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। फाइबर मतलब डायबिटीज के पेशेंट को कैसे हमेशा भूख लगती है, बहुत सारी थकान आती है, नींद आती है, अनहेल्दी फील करते हैं। तो डेफिनेटली फाइबर होने के कारण आपका भूख तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, उसके अलावा जो थकान आपको आती है ना, वो थकान को भी दूर करने का काम ये करता है। और विटामिन सी और ए होने के कारण डायबिटीज के पेशेंट को मतलब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाता है। डायबिटीज के पेशेंट जो रहते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है, मतलब कुछ भी जल्दी एलर्जी हो जाती है या कुछ भी बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें विटामिन सी होने के कारण, ए होने के कारण और मैग्नीशियम होने के कारण डेफिनेटली ये क्या करते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होने के कारण आपका बीपी भी कंट्रोल करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम रहते हैं, इसमें पोटेशियम 247 मिलीग्राम रहता है और फाइबर जो रहता है 4.4 ग्राम रहता है। तो उससे क्या रहता है कि जो मतलब जिनका हमेशा बीपी हाई रहता है, उनका बीपी कंट्रोल करने में डेफिनेटली ये मदद करते हैं। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, आपका मैग्नीशियम और पोटेशियम होने के कारण आपके हार्ट मतलब अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा। क्योंकि शुगर को पेशेंट को क्या रहता है, इम्यूनिटी कम रहती है तो बहुत सारे डिसीज का भंडार हो जाते हैं। थोड़ा भी कुछ हो गया तो फटक से बीपी बढ़ जाती है या थायराइड हो जाता है या चेस्ट पेन चालू हो जाता है डेफिनेटली। तो क्योंकि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ता है इन लोगों को अपने। तो डेफिनेटली मतलब एक सीताफल से आपको इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं शुगर के पेशेंट को, अदरवाइज सबको मिलते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये खाली शुगर के पेशेंट के लिए ही है कि शुगर के पेशेंट सीताफल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन जो रहता है ये 2.1 ग्राम रहता है। प्रोटीन होने के कारण क्या रहता है अपना मतलब, तो मतलब एज के हिसाब से थोड़ा सा बॉडी पेन चालू हो जाता है, कैल्शियम की कमतरता हो जाती है। इसमें कैल्शियम भी रहता है, तो डेफिनेटली आप डायबिटीज के पेशेंट इसे खा सकते हैं। आप इसका जूस मतलब सलाद के स्वरूप में खाइए, डायरेक्ट वैसा भी खा सकते हैं, या आपको जूस बनाना है तो वैसा भी खा सकते हैं। आपको जिस प्रकार खाना है उस प्रकार, लेकिन आपको लिमिट में ही खाना है। डायबिटीज के पेशेंट मेरा ध्यान से सेंटेंस सुनिए, आपको एक ही फ्रूट्स एक दिन में खाना है, 3-4 नहीं खाएगा। 3-4 खाएंगे तो डेफिनेटली पेट फूलेगा, नौशिया होगा, वोमिटिंग होगी। जैसे मैडम ने बोला है सीताफल चलता है शुगर के पेशेंट को तो फटाक, लेकिन किन शुगर के पेशेंट को चलता है ये भी सेंटेंस ध्यान से सुनिए। जिनका हमेशा हाई रहता है उन लोगों ने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बाद ही खाना है। जिनका नॉर्मल रेंज में रहता है या अप डाउन रहता है थोड़ा 300 के आसपास 350 डेफिनेटली खा लेते हैं। लेकिन 400 जो क्रॉस करता है शुगर लेवल, उनको अपने डॉक्टर से ही सलाह लेके खाना चाहिए, अदरवाइज नहीं खाना चाहिए। जिनकी शुगर हमेशा हाई रहती है उन लोगों को मैं बता रही हूँ, अदरवाइज डायबिटीज के पेशेंट को ये चलता है। और एक बात बोलती कि आपकी शुगर ये कैसे कंट्रोल करता है। पहली बात तो इसमें क्या रहता है, इसमें फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम रहे होने के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल ये मेंटेन करता है, आपका बीपी अच्छा रहता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इसमें क्या रहता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण ये अपनी शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है। और शुगर के पेशेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ही फूड्स या पदार्थ अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, जिनकी वजह से उनकी शुगर ना बढ़े। ध्यान से सुनिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ही पदार्थों आपको खाने हैं। इसमें जीआई लेवल खाली 54% 54 रहता है, जिसकी वजह से शुगर के पेशेंट को चढ़ता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने के कारण। इसमें क्या रहता है, इसमें मतलब ऐसे कुछ पोषक घटक तो रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण क्या करता है सीताफल, अपना जो इंसुलिन है ना इसको बढ़ाने का काम करता है। और शुगर के पेशेंट को अपने इंसुलिन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इंसुलिन बढ़ाने का काम करता है, और जो शुगर है ग्लूकोज जो जिसे बोलते हैं अपन, तो उसमें क्या अवशोषित करने का काम करता है, उसे मेंटेन करने का काम करता है। और अपना इंसुलिन बढ़ाने का काम कौन करता है, सीताफल।
इसीलिए शुगर के पेशेंट की शुगर नहीं बढ़ती है। और शुगर के पेशेंट को हमेशा अपने इंसुलिन का ध्यान रखना पड़ता है, अपना खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रहता है। ये आपका इंसुलिन की उत्पत्ति बढ़ाता है और शुगर की ब्लड खून में जो शुगर है उसे कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका शुगर नहीं बढ़ता है। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट बिंदास सीताफल खा सकते हैं। लेकिन रिपीट सेंटेंस बोल रही हूँ, जिनका बहुत हमेशा हाई रहता है, उन लोगों ने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही सीताफल खाना चाहिए। हमेशा हाई रहता है, इस बार ये सेंटेंस ध्यान से सुनना चाहिए, हमेशा हाई लेवल पे शुगर रहता है, उन लोगों ने सीताफल को थोड़ा अवॉइड करे या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खाए। अदरवाइज सभी खा सकते हैं, शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं, लेकिन हाई जिनका रहते हैं उनको थोड़ा सा, एज ए डॉक्टर मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जिनकी शुगर 400-500 के ऊपर रहती है उन लोगों के लिए। तो इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम तो रहता है हार्ट हेल्दी रखने के लिए। बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आज का जो वीडियो था खाली शुगर के पेशेंट को सीताफल चलता है या नहीं चलता है, तो आपको ये वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली डायबिटीज के पेशेंट को सीताफल खाना अलाउड है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मुझे सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर कीजिए, लाइक करिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल सके ये वीडियो को। आपको अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप मुझे सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।